नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो उन युवा भाई बहनों की आवाज उठाने के लिए है जो आज अब वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, भाई विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने एक चीज तो कर दी, यहाँ पे आरक्षण दे दिया 50% महिलाओं को। तो भाई बहन जो प्रेम से रह रहे थे उन भाई बहनों के अंदर भी झगड़ा डला दिया, फूट डला दी। अब मास्टर जो बोल रहे हैं उन्हें भी जो है महिलाएं और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन विज्ञप्ति कहाँ है महाराज? विज्ञप्ति नहीं आएगी तो ये आरक्षण क्या करेंगे? अच्छा बताइए, आपका हंसता हुआ चेहरा जो है वो विद्यार्थियों को तभी अच्छा लगेगा जब विज्ञप्ति आएगी। 2021 में विज्ञप्ति आई है ग्रेड 3 की, 2022 में मरते मराते एग्जाम हुए हैं और 2024 आधा निकल चुका है, लेकिन विज्ञप्ति के कोई पते नहीं है। भाई मान लिया चुनाव, अब देखो आप लोगों की मतलब क्या है, नेता लोगों की तो है ना विज्ञप्ति टाइम टू टाइम आती है, परीक्षाएं टाइम टू टाइम हो गई और परिणाम टाइम टू टाइम आ गए और नौकरी भी टाइम टू टाइम चढ़ गए। लेकिन उन बेरोजगार भाइयों बहनों का मतलब दुख इनको पता ही नहीं है। भाई सभी नेता जितने भी हैं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं। और ऐसा भी नहीं है, कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी आप सरकारी नौकरी में हो, पता नहीं खुल के बोलोगे या नहीं। मैंने आज दिन तक जहां बोलना चाहिए, जहां युवाओं का पक्ष बुलंद करना चाहिए, जहां पे उनकी बात सही होती है, उस बात को उठाया है। चाहे मेरे घर में भी, चाहे कोई भी, मतलब जैसे कोई बहसबाजी हो गई या कुछ हो गया तो जो सही है उसका पक्ष लूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे चहेते जो है उसका पक्ष लूं, जो सही है उसका पक्ष लूंगा। तो यहां पे विज्ञप्ति के कोई लेने देने नहीं है। भाई 50% आरक्षण देकर और झगड़ा और डला दिया लड़के और लड़कियों में। अब देखो इस एक बात को जितनी बहनें देख रही है ना, उन्हें भी समझनी बहुत जरूरी है। आप लोगों के दिमाग में देखो एक चीज क्या है, आप लोगों के दिमाग में है कि 50% तो हमें महिलाओं को दिया गया है और 50% पुरुषों के पास भी है। तो पुरुष भाई जो है मेल कैंडिडेट क्यों विरोध कर रहे हैं कि 50% तो आपके पास है ना? ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसी बात होती ना तो एक भी लड़का विरोध नहीं करता। लड़कों के विरोध का कारण समझो। कारण क्या है कि ग्रेड 3 में 50% महिलाओं को आरक्षण यानी कि सिर्फ महिला कैंडिडेट ही सिलेक्ट होगी, चाहे उनके फॉर्म अनुपात में कम आए या कुछ भी हो, सिर्फ महिलाएं आएगी, चाहे सीट खाली रह जाए। वो 50% सीटें रिजर्व हो गई और बाकी 50% बची है। इसमें सिर्फ पुरुष नहीं है, इसमें भी मेल भी है और फीमेल भी है। और इसके अलावा ये जो बाकी 50% बचा, इसमें हॉरिजेंटल आरक्षण भी है, इसमें एक्स सर्विसमैन वाले भी आ गए, इसमें दिव्यांग भी आ गए। यानी कि पीछे जो है जो लड़के बच जाएंगे, पीछे से थोड़े बहुत सिलेक्ट हो जाएंगे और बाकी के पास में सिर्फ विकल्प बचेगा भजन कीर्तन करने का। अब बताइए, अब यही चीज महिलाओं के साथ में हुई होती तो अब कई जो है बहनों का कहना यह भी होता है, देखो मेरे पास सभी पक्ष आते हैं, कई बहनों का कहना यह भी होता है गुरुजी कई सारी पीड़ाएं होती है, ससुराल पक्ष में ये समस्याएं होती है, वो होती है, बच्चों के देख रेख के साथ में ये होती है। तो देखो कुछ वाला हिस्सा जो है वो पुरुषों के साथ भी है। आप लोगों को ये चीजें समझनी है, आप लोगों को आपके भाइयों की बात भी यहाँ पे समझनी है। क्यों झगड़ा डालना है? यहाँ पे 30% आरक्षण था ना, वो तो यानी कि 30% में सिर्फ महिलाएं हैं, ऑलरेडी रिजर्वेशन है। और यहाँ पे किसी तरह की कोई मतलब मांग भी नहीं थी और न किसी तरह का कोई झगड़ा टंटा था, शांति से जो है घर चल रहा था। ठीक है, और फालतू का विवाद आ गया बीच में। अब यदि सही बात है, लड़कों का कहना भी सही है, यदि 50% करना है और महिला सशक्तिकरण की बात ही है तो क्यों ना मंत्रिपरिषद से शुरुआत की जाए, क्यों ना अपने जो है विधानसभा से शुरुआत की जाए, क्यों ना इसे संसद की सीटों में भी शुरुआत की जाए। वहां से शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि नेतृत्व तो वहां से हो रहा है ना देश का। सिर्फ 3rd ग्रेड वैकेंसी से थोड़ी ना सशक्तिकरण हो जाएगा, तो नेतृत्व वहां से हो रहा है। अच्छा, कुछ बहनों का यह भी कहना है कि सर प्राइमरी स्कूल में जो है छोटे बच्चों को महिलाएं ज्यादा हैंडल कर पाती है, तो यदि ऐसी बात होती तो पुरुषों को बीएड क्यों करवाई जाती? बताइए, ऐसी बात होती तो बीएसटीसी पुरुषों को क्यों करवाई जाती? वहां पे भी नहीं होती। फिर ऐसी बातें नहीं होती है, ये तर्क सही नहीं होते हैं। तर्क ये सही है कि 30% है ना, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये 30% दिया हुआ, तो पुरुष देखो अभी तक विरोध किसी ने नहीं किया था। विरोध करने का कारण है 50% बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर जो है मेल कैंडिडेट आपके खुद के भाई है, जितनी बहनें देख रही हैं आपके खुद के भाई है, मान लीजिए वो इस चक्कर में बेरोजगार रह जाता है। अब 30% में भी पढ़ने वाले तो सिलेक्ट होते हैं। ये कोरोना की डिग्री के जैसा थप्पा है। कैसा है? कोरोना काल में जो पास हो गए, मेहनत करके भी पास हुए, तो भी डिग्री का थप्पा लगाया कि ये उस साल में पास हुआ है। और यही
आप बहनें मेहनत करके भी ले लोगी ना नौकरी, पूरी जिंदगी भर ये एक चीज सुनने को मिलेगी कि 50% आरक्षण सरकार ने दिया तब जाकर ये सिलेक्ट हुई। आप लोगों का खुद का टैलेंट वहां दबता है। अच्छा, मैं समझता हूं महिलाओं को जरूरत होती है कहां पे, जहां पे वो डाइवोर्सी है, जहां पे वो अपने विडो है, वहां पे तो उस चीज का कोई प्रावधान करते तब तो समझ में भी आता है। तो वहां पे देखो ये विरोध होने का कारण सीधा ये है, घर में झगड़ा डाल दिया और उसके बाद भी महाराज जी जब तक अगर वैकेंसी नहीं निकालोगे तो ये जो है ना युवा शक्ति, इसका आप लोगों को अनुमान नहीं है, आप लोगों को समझना चाहिए। न फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, न सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, न रीट के कोई अते पते। अच्छा, मतलब थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति तो है ना एक तरह की प्रयोगशाला ही बना रखी है। मैं 3 साल से चिल्ला रहा हूं इस यूट्यूब पे कि थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति है ना, और 3 साल से तो मैं चिल्ला रहा हूं और मैं 7 साल से देख रहा हूं इस चीज को कि थर्ड ग्रेड की जो विज्ञप्ति उसको प्रयोगशाला ही बनाया है। जो भी सरकार आई है प्रयोगशाला बनाया। प्रयोगशाला कैसे, हर जो चेंजेस किए जाते हैं वो थर्ड ग्रेड में किए जाते हैं। क्यों एक पैटर्न ही नहीं रहने देते, क्यों इस मतलब स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज फिक्स रहने दो कि भैया इस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, तो वो कम से कम आर्थिक वहन से बचे। इधर उधर की किताबें भी इकट्ठी कर खर्चे होते हैं, बाहर जाके कोचिंग करने रहते हैं, वहां पे खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें, और बेरोजगार तो वैसे भी बहुत मुश्किल से जो है पैसे जुटा पाते हैं। तो इतनी सारी चेंजेस हो जाते हैं। मान लीजिए रीट की प्री की किताबें ले आई और पैटर्न चेंज हो गया, कहते हैं कि भाई एक ही एग्जाम होगा, फिर वापस उसको अलग से किताबें लानी पड़ेगी, फिर सिलेबस चेंज, फिर वापस अलग से किताबें लानी पड़ेगी। कोर्स कहीं से परचेज कर दिया विद्यार्थी ने, वहां पे पढ़ाई कर रहा है, फिर उसको वापस वह कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब कितना खर्चा, 50,000 लाख रुपया तो उसका ऐसे ही लग जाएगा, और वो मानसिक तनाव में आएगा जो अलग। तो सबसे पहली बात, यदि सरकार तक मेरी बात पहुंचती है, सविनय नम्र निवेदन है, जैसे एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र में लिखते हैं, सविनय नम्र निवेदन है, इन युवाओं के हित की आवाज में उठा रहा हूं। सबसे पहली चीज, या आरक्षण वारक्षण कोई मतलब नहीं है इसमें, सबसे पहली चीज है ना, आप विज्ञप्ति निकाल दीजिए, ये सारे युवा बेरोजगार जितने हैं सब खुश हो जाएंगे, सब अपनी तैयारी करने लग जाएंगे, सब अपने सपनों को साकार करने के लिए जुट जाएंगे। तो सबसे पहली जो मांग है वो विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। अरे रीट प्री करानी है, मेंस करानी है, जो भी करानी है कराओ, लेकिन कम से कम जारी तो हो चीजें। सिर्फ अखबारों की कटिंगें पढ़ पढ़ के कि 60,000 पद खाली, 87,000 खाली, 85,000 खाली, कौड़ी के गुड़ लगाने से किसी को कोई भी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। पता है ये चीज खाई नहीं जा सकती, कौनी के लगाया हुआ गुड़ खाया नहीं जा सकता, सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। अखबार की कटिंगों में आई हुई खाली जो रिक्तियां हैं वो सिर्फ देखने में अच्छी लगती है। जब तक उन पे वैकेंसी नहीं निकले, जब तक उनकी परीक्षाएं नहीं हो, जब तक विद्यार्थी नौकरी लगेगा नहीं, तब तक उसे रियल खुशी मिलने वाली नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि तीनों शिक्षक भर्तियां, जो ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1, तीनों शिक्षक भर्तियां निकले और व्यवस्थित तरीके से निकले, उनके पेपर सही तरीके से संपन्न हो, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी फर्जीवाड़े के पेपर सही तरीके से संपन्न हो। जो पेपर बने वो व्यवस्थित बने, विवादित प्रश्न नहीं आए, बच्चों के फालतू विवादित प्रश्नों के अंदर आपत्तियां नहीं लगे, इस तरीके से संपन्न एग्जाम हो और बच्चे जो है हंसी खुशी नौकरी लग जाए, ये सबसे बढ़िया है। यदि बात करें अपन संकल्प पत्र की, तो संकल्प पत्र में 50% आरक्षण का जिक्र है, तो संकल्प पत्र में वैकेंसियों का भी तो जिक्र है। संकल्प पत्र के अंदर क्या विज्ञप्तियों का जिक्र नहीं है? क्या ये जिक्र नहीं है कि नौकरियां निकाली जाएगी? अच्छा, क्या ये नहीं है कि सीटें खाली नहीं है स्कूलों में? यदि खाली है, मैं कह रहा हूं 60,000 छोड़ो, 10,000 खाली है तो 10,000 तो निकालो कम से कम। कम से कम विद्यार्थियों को पता तो चले कि करना क्या है। और नहीं निकालनी तो एक लेटर जारी कर दिया जाए कि भैया हम जो है वैकेंसी नहीं निकालने वाले, आप नरेगा में फॉर्म भर दो, चाहे जैसे आपको गुजारा करना है तो गुजारा करें। कम से कम मतलब क्लियर तो होनी चाहिए ना चीजें। अगर चीजें क्लियर ही नहीं है तो एक युवा बेरोजगार जो डिग्रियां लेकर बैठा है वो क्या करे बताइए? कितने साल तैयारी करेगा? भाई तैयारी करने की एक लिमिट भी होती है। 2 साल वैकेंसी नहीं आई, 3 साल वैकेंसी नहीं आई, कई भाई बहन ओवर एज हो जाते हैं। अब वो ओवर एज हो गए, अब वो जो आने वाली वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो उनकी पीड़ा को समझेगा कौन? यदि समय पर विज्ञप्ति नहीं आती है तो उन सभी विद्यार्थियों के साथ में कितना मतलब बुरा होता है, उनकी पीड़ा को कौन समझने वाला है? कई विद्यार्थी कहते हैं सर आप सरकारी टीचर हो, क्या पता आपके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं तो अर्जुन लाल सेठी के पच्चीनों पे चलता हूं। ऐसी सही बात बोलने के लिए यदि कोई एक्शन लिया जाता है तो 1 नहीं 10 नौकरियां कुर्बान, लेकिन सही बात तो सही समय पे रखनी ही पड़ेगी। यदि इसमें कुछ गलत 1% भी मैंने कहा है तो मैं बिल्कुल स्वीकार कर सकता हूं कि ये मैंने गलत कहा है, लेकिन ये मांग बिल्कुल मैं सही उठा रहा हूं कि आरक्षण वारक्षण बाद की बात है, पहले सबसे बड़ी बात है कि विज्ञप्ति कब आएगी।
इस चीज को जारी किया जाए कि विज्ञप्ति कब आ रही है, सब कुछ स्पष्ट हो, बिल्कुल एक टाइमलाइन आए, बिल्कुल एक कैलेंडर जारी हो। सीटेट का कैसे आता है उस तरीके से कि परीक्षा कब होगी, विज्ञप्ति कब आएगी, प्रवेश पत्र कब आएंगे, तो इन विद्यार्थियों को पता चले कि आगे करना क्या है, तैयारी करनी भी है या नहीं करनी। खाली ऐसे ही लॉलीपॉप देने से काम नहीं होता है महाराज जी। यहाँ पे वैकेंसियां निकले तो इन विद्यार्थियों को कुछ समझ में आए। तो मैं बहुत समय से चाह रहा था कि इस मांग को उठाई जाए, क्योंकि बिना विज्ञप्ति विद्यार्थी डिग्री लेके करेगा भी क्या, और जो 2-3 साल में ओवर एज हो जाते हैं उनका क्या। तो कम से कम समय पे विज्ञप्ति आए तो वो ओवर एज होने से पहले अपना प्रयास तो कर सके। लगना नहीं लगना अलग बात है, लेकिन एक प्रयास तो करे कि हाँ हमने कोशिश की। भाई अपने घर वालों को तो जवाब दे सके कि हमने कोशिश की, सफल असफल होना अलग बात है, लेकिन कोशिश करेगा कब, जब विज्ञप्ति जारी होगी, जब वैकेंसी आएगी, जब परीक्षाएं होगी, तभी तो कोशिश की जा सकेगी। तो सबसे बड़ा जो निवेदन है, सविनय नम्र निवेदन है कि सरकार के कोई भी आदमी यदि देखते हैं, सबसे पहली बात विज्ञप्ति निकालिए। यह सबसे ज्यादा जरूरत है विद्यार्थियों की। आप देखिए एजुकेशन चैनल जितने हैं उनके कमेंट में देखिए विद्यार्थी चाहते क्या है। विद्यार्थी चाहते हैं वैकेंसी निकालिए। आप कब निकालेंगे, अब तो आचार संहिता पूरी हो चुकी। ये विद्यार्थी आपसे बहुत आस के साथ, उम्मीद के साथ ये गुहार करते हैं। सबसे पहली बात है वैकेंसी निकालो, बाकी बातें बाद में। सबसे पहली बात एक ही मांग, वैकेंसी निकालिए। सबसे पहली बात, मैंने युवाओं की जो बात आप लोग सब चाह रहे थे उसको उठाई है पुरजोर तरीके से। आप लोग भी साझा करके पूरी तरीके से इस बात को आगे पहुंचा सकते हैं। अपन मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।